नमस्कार दोस्तों, यात्रा संस्कृति में आपका स्वागत है। छठ का ये तीसरा ब्लॉग है और आज है खरना। खरना के पहले की पूर्व की तैयारी में व्रती अपने कपड़ों, अपने ओढ़ने वाले चादर सबको धुल के सुखा रही हैं। खरना का अर्थ ही पवित्रता से है, स्वच्छता से है, इसलिए विशेष ध्यान हर चीज में स्वच्छता पर दिया जाता है। छठ पर्व के दूसरे दिन खरना का विशेष महत्व है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को विशेष पूजा की जाती है, जो आगे ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी। खरना में गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद बनता है, जिसे सूर्य देव को अर्पित किया जाता है। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करने का विधान है। खरना का प्रसाद शुद्धता और जीवन का प्रतीक है। सच पूछिए तो खरना का अर्थ होता है शुद्धता। इधर भीड़ मत करो। इसको फिर ऊपर से इसको पानी हट गया। अरे इसको जो पीला वाला लटका हुआ हाँ हाँ टाइट करके निकाल के दो हमको। हाँ हाँ उधर से काम कुछ लोग बताते हैं। आप ये क्या करने जा रही हैं, थोड़ा विस्तार से बताइएगा इसके बारे में। भी हम इसका जो मुख्य प्रसाद है, जो स्पेशली इसमें बनाते हैं हम लोग, वो गुड़ और चावल से बनने वाला एक खास खीर है। गुड़ और चावल और पानी, इन तीनों के साथ हम लोग खीर बनाते हैं, जो छठ के लिए सबसे आवश्यक एक पारंपरिक प्रसाद है। सीधे सीधे से ले जाओगे तो आ जाएगा। और इसके बाद क्या बनेगा प्रसाद में? रोटी बने। प्रसाद बनने के बाद की प्रक्रिया क्या है? उसके बाद वो हम अर्पित करते हैं भगवान को करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आज हमारा ये पर्व प्रारंभ हो रहा है, इसे निर्विघ्न आप आगे तक निभाइए। मतलब आज हमने शुभारंभ कर दिया। हालांकि हमारे आराध्य सूर्य देव, जो षष्ठी तिथि के सूर्य हैं, जिनकी प्रतीक्षा हम करते हैं साल भर से, वो कल सुबह से होगा। लेकिन उसके पूर्व से जैसे हम किसी को न्योता देते हैं, ये उस तरह की बात है कि अभी हमने उनको आह्वान कर दिया कि आपका मैं व्रत कर रही हूँ कल से, और आप हमारे व्रत में हमारा सहयोग दीजिए, उसे स्वीकार कीजिए।
और उसी निमित्त उनको आज हम पहले पूर्व आने के पहले वो प्रसाद अर्पित करके सुबह से शामिल होने के लिए और हमारे ये व्रत को सकुशल संपन्न कराने के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी सारी माने सकारात्मक मनोकामनाएं जो हम रखते हैं उससे को सिद्ध करने में उनसे सहयोग मांगते हैं। धन्यवाद। इन दोनों की सबसे खास बात यह है कि इनसे घर में बदबू नहीं सूर्यांश जी, आप क्या कर रहे हैं? लाइटें लगा रहे हैं थोड़ा सा और बढ़िया लगे, त्योहार और बढ़िया लगे, जितना लाइट उतना अच्छा। आपके घर में, ऑफिस में, दोनों दोस्त लोग मिलकर ये काम करते हैं। होता है तो काफी सारी चीजें खराब आयुष्मान जी अभी होता है सूर्यांश जो आपके मित्र हैं, तो ये कहाँ से आए हैं? बनारस से मेरे साथ आए, रहने वाले बक्सर के हैं। अच्छा अच्छा, तो बिहार का छठ देखना है इनका? मतलब बिहार का देखे हैं लेकिन पटना का छठ बिहार का ही जो है सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, प्यार पहले बोलने तो दें, बीच में बोल दिए, लगाइए फेटा। फिर वैसे जैसा कि आप देख सकते हैं खीर की तैयारी हो गई है, जिसे रसियाओं भी कहा जाता है। चावल गुड़ से ये तैयार होता है और पहले पारंपरिक रूप से जो प्रसाद बनता था वो मिट्टी के चूल्हे पे, जो नया मिट्टी का चूल्हा होता था और आम की लकड़ी से बनाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे लोगों की जीवन शैली बदली, अपार्टमेंट कल्चर डेवलप हुआ, तो ये थोड़ी मुश्किल होने लगी, तो इसमें कभी थोड़ा बहुत परिमार्जन भी किया जाने लगा। और अब जैसा कि देख सकते हैं कि गैस के चूल्हे पे रोटी पक रही है प्रसाद के लिए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इस दिन शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि पूजा में किसी भी तरह की बाधा ना आए। पारंपरिक रूप से इस दिन व्रती प्रसाद बनाने के लिए मिट्टी का चूल्हा का प्रयोग करते थे, लेकिन अब बहुत जहाँ संभव नहीं है वहाँ इसको परिवर्तन किया गया है। खरना के दिन से 36 घंटे तक का व्रत या उपवास शुरू हो जाता है। आज भी सूर्योदय के पहले से ही व्रत आरंभ हो गया था और बिल्कुल निर्जला व्रत रहकर पूरे दिन शाम में ये पूजा होगा और इसके बाद भगवान को प्रसाद चढ़ाने के बाद ही व्रती प्रसाद स्वरूप इसे ग्रहण करेंगी और तब से 36 घंटा लगातार निर्जला उपवास के बाद भुरिया रख के बाद पारण होगा। तो बहुत ही कठिन और आत्मसंयम वाला ये व्रत है। बहुत ही नियम और कानून इसमें चलता है। इस दिन व्रती सूर्यास्त के बाद गुड़ चावल की खीर खाते हैं जो स्वयं बनाते हैं। तो सबसे खासियत आज के दिन का यह है कि आज जो भी व्रत में प्रसाद स्वरूप भोजन बनता है वो व्रती ही अपने हाथ से बनाते हैं 24 घंटे के निर्जला व्रत के दौरान। तो इसलिए ये जो है भोजन नहीं सिर्फ प्रसाद की तरह है, क्योंकि इसकी विशेषता ये है कि व्रती के हाथों से बनाया जाता है। प्रसाद ग्रहण करने से पहले यह प्रसाद भगवान सूर्यदेव और छठी मैया को भोग लगाया जाता है। जो आप देखेंगे ये उसी प्रक्रिया में लगी हुई हैं। भोजन बन चुका है, प्रसाद जो है वो ईश्वर को ग्रहण करने के लिए पूजा का जो है प्रोसेस शुरू हो गया है और ये कर रही हैं। व्रती के प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही परिवार के अन्य सदस्य प्रसाद ग्रहण करते हैं, ऐसा नियम है। पूजा प्रक्रिया शुरू हो गई है। आरती और धूप जल गया है, अगरबत्ती जल गई है, दिया, और ये यहाँ पे इस चौकी पे ही भगवान आदित्य देव का आवाहन करेंगी और छठी मैया यानी षष्ठी तिथि इन दोनों को निमंत्रित करेंगी कि आप आएँ और हमारे इस पावन पर्व को सार्थक और सफल बनाएं। खरना को बहुत जगह लोहंडा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता यह है कि खरना के दिन व्रती
की भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य देव और छठी मैया उनके परिवार को सुख, समृद्धि और आरोग्य का आशीर्वाद देती हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं प्रोसेस शुरू हो चुका है। भगवान के सामने सुगंधित धूप दीप जलाए जा रहे हैं और प्रसाद चढ़ाने की भी तैयारी हो रही है। सूर्यदेव की जो ये पूजा होती है, आप यहाँ भी देख सकते हैं कि सिंदूर से एक विशेष प्रकार की आकृति चौकी पे बनाई हुई है और इसका क्या औचित्य है मुझे नहीं पता है, विशेष जानकारी नहीं है। लेकिन जब संध्या अर्घ और भोरिया अर्घ होता है उस समय भी व्रती जब अर्घ देती हैं तो उनकी हथेली पर भी यही निशान लगाया जाता है और फिर उनके हाथ में सूप चढ़ाया जाता है जिससे वो भगवान आदित्य को अर्घ देती है। तो इस निशान का भी कुछ ज़रूर मान्यता होगा। आप देख सकते हैं कि ये जो बर्तन है उसमें भी सिंदूर से वैसा ही निशान लगाकर फिर ये प्रसाद को रख रही हैं भगवान को चढ़ाने के लिए। तो ये सारे प्रोसेस के साथ एकदम आवाहन किया जा रहा है। सूर्य भगवान और षष्ठी तिथि को सादर आमंत्रित किया जा रहा है कि आप आएँ और हमारे व्रत को सफल बनाएं, सार्थक बनाएं। पूजा संपन्न हो चुका है, आरती वगैरह दिखाया जा चुका है। अब 1 बाय 1 घर के एक सदस्य आएंगे, भगवान को प्रणाम करके प्रसाद लेकर जाएंगे। प्रायः परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य से इसकी शुरुआत होती है और चाहे वो परिवार के हों या मोहल्ले के हों, और उस पड़ोस सब लोग आकर इसमें प्रसाद लेते हैं। तो हमारे घर के भी सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के साथ शुरुआत हुई प्रसाद वितरण की।
इस प्रकार एक के बाद एक उपस्थित सभी सदस्यों ने आकर भगवान को प्रणाम किया और प्रसाद लिया। अब मैं आपको शहर की ये दिखाने जा रही हूँ क्या स्थिति होती है। ये रात के 2 बजे का समय है। पूरा बाजार सजा हुआ है फल और प्रसाद से, और इस समय प्रसाद लेना सबसे सही है, भीड़ भी कम होता है। तो हमारे घर के सभी प्रसाद लाने वाले सदस्य आधी रात में निकले हैं प्रसाद वगैरह लेने। सही रेट पे भी मिला है और भीड़ का भी सामना नहीं करना पड़ा है। ये एक नया अनुभव हुआ जिसको हम लोग आगे भी करेंगे। बहुत जल्दी अगले ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबसे धन्यवाद चाहते हैं। नमस्कार, बाय बाय, और बहुत जल्दी संध्या अर्घ में मिलने जा रहे हैं। बाय बाय।